सांसद बनने के बाद पहली बार किशनगंज के बीर कुंवर बस स्टैंड पहुंचे पप्पू यादव, जहां बीर कुंवर बस स्टेशन पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर और बुके देकर पप्पू यादव का किया स्वागत। पप्पू यादव जिंदाबाद के लगाए गए नारे। लगातार बिहार में गिर रहे पुल को लेकर पप्पू यादव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बिहार के सभी कार्यों से वंचित होकर भी कार्य नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बोले कि नीतीश कुमार को न तो बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में कोई चिंता है और न ही लगातार गिर रहे पुलों। नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर पप्पू यादव ने कहा, यह केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा। इंडिया गठबंधन हमेशा युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है। लगातार 10 सालों से हो रहे परीक्षा के पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आगे के सवालों का जवाब पप्पू यादव किस तरह दिए, एक बार जरूर सुने। यही हालात पूरे देश का है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू को इस सरकार को न तो पुल से मतलब है, एक लगातार कई पुल, और इस पुल में खनन माफिया की भूमिका सबसे ज्यादा। और मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल जब पेपर लीक को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो हालात हैं इसमें जो नीट के डायरेक्टर हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ काम करते थे और एक बड़े केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की गई है। हम ये शुरू दिन से ये बात बोल रहे हैं। हैशटैग री नीट की बात हम शुरू दिन से बोल रहे हैं और पूरा देश में ये लोग राजनीतिकरण कर रहा है। परसों जब हम लोगों ने नीट के सवाल पर चर्चा हम लोगों ने उठाई, राहुल गांधी जी ने सरकार से अपेक्षा की कि हम लोग मिलकर बच्चों की जिंदगी के भविष्य के बारे में पहले सोचें। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, देश के बच्चे डरे हुए हैं, उसके भीतर सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण है ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के निर्माण में जिस बच्चे की भूमिका सबसे बड़ी है उसकी लाइफ को सिक्योर करना और उस पर 3 घंटा 4 घंटा बहस होकर ये एक मजबूत निर्णय पर पहुंचना कि एनजीओ के द्वारा हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे, एक ऑटोनोमस बॉडी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल करने वाला एक रेगुलरिटी एक कमिटी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल उन्हीं के अंडर में हो और किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन आगे लीक आउट नहीं हो। लगातार 10 सालों से हर परीक्षा का जो प्रश्न है वो लीक आउट हो रहा है। अभी आरबीआई का हुआ, पहले उन्होंने कहा नहीं हुआ, नीट का हुआ तो मंत्री ने कहा नहीं हुआ, फिर नेट का तुरंत हो गया। तो नेट का एग्ज़ाम जब आप कैंसिल कर दिए तो नीट का एग्ज़ाम आप क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, और इसमें अरबों खरबों रुपया वसूला गया बच्चे के भविष्य के साथ। बिल्कुल समझ लीजिए आप कि आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। अंतिम जिस तरीके से लोकतंत्र को तानाशाह के तरह से चलाया जा रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी बंद कर दिए गए माइक, लोकसभा में भी बंद कर दिए गए और सीनियर एमपी को तुम तराक करना, जिस तरीके से हुड्डा साहब को तुम तराक किया गया, या मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही सदन की मर्यादा। रचनात्मक और सकारात्मक काम करने में यह गवर्नमेंट फेल्योर है और यह गवर्नमेंट युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज़
चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह न तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली, ना वो झुकने वाली, और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत। कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने लगे हुए हैं। और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की। उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हमको हम जनता की आवाज़ की बात हमने उठाई, हैशटैग रीनीत, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। 2025 यदि AIMM ने जी लिया, बोल दिया, और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो राष्ट्र, कोई कोनो मांग, तब कर ही रहा है।